नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी अपडेट है, वो ये है कि दिल्ली का बजट आज पेश नहीं होगा, क्योंकि बजट में काफी कुछ ऐसी चीजें लिखी है जो अब सवाल के दायरे में आ गई है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा एडवर्टीजमेंट पे खर्च जो है वहां बताया गया है। अब ऐसे में विज्ञापनों पर खर्च को लेकर सवाल और बवाल दोनों मच रहा है। केंद्र, एलजी, दिल्ली सरकार के बीच अब लेटर वॉर भी चल रहा है और आखिर में जो आखिरी मोमेंट है उस पर अब दिल्ली का बजट रुक गया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली के बजट को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई है। दिल्ली का बजट मंगलवार यानी आज पेश होना था, लेकिन इस पर अब रोक लग गई है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विज्ञापन, पूंजीगत व्यय पर खर्च और आयुष्मान भारत जैसे मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहली बार इतिहास में हो रहा है जब किसी सरकार का बजट रोक दिया गया है। तो अब ऐसे में पूरा माजरा क्या है, समझिए। दरअसल दिल्ली सरकार के सूत्रों से बताया कि गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल के बजट पर रोक लगा दी है। ऐसे में यह सदन में आज पेश नहीं हो पाएगा। इसे लेकर केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तो उधर गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने आप सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए ज्यादा आवंटन है और बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास पहलुओं के लिए अपेक्षाकृत कम राशि आवंटित की गई है। अब क्या क्या मुद्दे रहे हैं स्पष्टीकरण के लिए, वो भी समझे। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार के बजट का मात्र 20% पूंजीगत व्यय पर खर्च करने का प्रस्ताव है। यह राशि देश की राजधानी और महानगर दिल्ली के लिए पर्याप्त नहीं है। केजरीवाल सरकार 2 साल में प्रचार प्रसार पर खर्च को दोगुना कर चुकी है। इस पर एलजी ने स्पष्टीकरण भी मांगा है। आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिल्ली की गरीब जनता को न मिलने पर एलजी ने स्पष्टीकरण मांगा है। 4 दिन में केजरीवाल को जवाब भी दाखिल कराना पड़ेगा। गृह मंत्रालय द्वारा यह कहा गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रस्तावित बजट पर कुछ चिंताओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के वित्तीय हित को ध्यान में रखते हुए उठाया था। इस पर गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में दिल्ली सरकार से अपील की है। दिल्ली सरकार आगे की कार्रवाई करने के लिए इन चिंताओं को दूर करने के लिए बजट को फिर से प्रस्तुत करेगा। दिल्ली सरकार इस पर 4 दिन से अपना जवाब प्रस्तुत करे। दिल्ली के लोगों के लाभ के लिए सरकार को तुरंत जवाब प्रस्तुत करना होगा। सीधा जो अगर आप कहेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने 550 करोड़, सिर्फ 550 करोड़ करके लिखा है कि जो कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करने के लिए मांगा है। अभी साहब ये लगाइए, 4 साढ़े 4 हजार से ज्यादा विधानसभा है, 550 करोड़ रुपए सिर्फ केजरीवाल जी अपने लिए मांग रहे हैं। यानी वो कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट पे सिर्फ 550 करोड़ है। अब ऐसे में अगर आप डिवीजन करेंगे तो 20 लाख करोड़ रुपए के अमाउंट जो है ये बैठेगा। यानी 20 लाख करोड़ रुपए आप काम मत करिए और एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करने के लिए ये सरकारें जो है ये मांग रही है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि ये पैसे जनता के हैं। जनता जो है टैक्स पे करती है और जनता के टैक्स पे का इस्तेमाल जनता को बरगलाने के लिए किया जाता है, जो कि एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं। अरविंद केजरीवाल ऐसे भी एडवर्टाइजमेंट मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, जहां पर 20 लाख का लोन देते हैं और 19 करोड़ से ज्यादा तकरीबन 20 करोड़ रुपए उस लोन के प्रचार प्रसार में खर्च कर देते हैं। बता दें, इनके सिर्फ 550 करोड़ लिखने पर भी काफी जो है आप कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है और तरह तरह के सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आप 550 करोड़ को सिर्फ कैसे लग सकते हैं। एक छोटा अमाउंट नहीं है, 550 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है और इससे ही पता चलता है कि इनकी क्या सकता है। वहीं दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने जो आरोप लगाए गए हैं उसे निराधार और गलत बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का बजट 78,800 करोड़, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के लिए है और सिर्फ 550 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च के लिए है। उन्होंने कहा विज्ञापन पर खर्च पिछले साल के बजट के बराबर है। गहलोत ने यह भी कहा कि पता चला कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट पर कुछ चिंताएं जताई थी और 17 मार्च को मुख्य सचिव को भेजे पत्र के जरिए से मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन दिल्ली के मुख्य सचिव पत्र को 3 दिन तक छुपा कर रखा। मुझे इस लेटर के बारे में बजट एक दिन पहले 2 बजे तक जो है इसके बारे में पता चला। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के पत्र वाली फाइल आधिकारिक तौर पर शाम 6 बजे यानी दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होने से ठीक 1 दिन पहले मेरे पास रखी गई। इसके बाद हमने जवाब दिया। गृह मंत्रालय की चिंता और सीएम की मंजूरी के बाद आज रात 9 बजे फाइल वापस दिल्ली के निकल की बात कर रहे थे वो कि उन्होंने दिल्ली की जो है उसे सौंप दी गई। इस मामले को लेकर सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया। हम दिल्ली वालों से क्यों नाराज हैं? प्लीज दिल्ली बजट मत रोकिए। दिल्ली वाले आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है, हमारा बजट पास कर दीजिए।
वहीं एलजी दफ्तर की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली। एलजी दफ्तर के सूत्रों ने बताया कि एलजी सचिव को रात 9:25 पर फाइल मिली। इसे कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए एलजी की मंजूरी के बाद रात 10 बजे मुख्यमंत्री को वापस भेज दी गई। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने कहा कि वित्त सचिव इसकी मंजूरी के लिए आज जो है गृह मंत्रालय को पत्र लिखेंगे और इसकी मंजूरी के बाद बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई आज जो है बजट पेश इस वजह से ही नहीं किया जा रहा है। एलजी दफ्तर के सूत्रों के अनुसार एलजीवी सक्सेना ने 9 मार्च को कुछ टिप्पणियों के साथ 2023-2024 के वार्षिक वित्तीय विवरण को मंजूरी दी और फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजकर राष्ट्रपति की स्वीकृति मांगी। गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को दिल्ली सरकार को अपनी आपत्ति उठाई और एलजी कार्यालय मुख्यमंत्री की ओर से फाइल भेजे जाने का इंतजार कर रहा है। एलजी दफ्तर के सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल सक्सेना का कहना है कि 78,800 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट के मुकाबले बुनियादी ढांचे पर 21,816 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। यह सिर्फ 27% है। इसमें से भी लोन रिपेमेंट के लिए 5,586.92 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ऐसे में बुनियादी ढांचे के लिए सिर्फ 16,230 करोड़ रुपए का प्रावधान रह जाता है और ये बजट का सिर्फ 20% है। तो आप समझिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ज्यादा पैसे खर्च होना चाहिए, लेकिन ये पूरे बजट का सिर्फ 20% जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ 550 करोड़ रुपए अपने एडवर्टीजमेंट पे मांग रहे हैं। आप समझिए कि कितना ज्यादा ये बन जाता है। सिर्फ इनके पास 77 सीटें हैं तो इस तरीके से मांग रहे हैं। अब इस हिसाब से 4,500 जो विधानसभा सीटें हैं उस हिसाब से अगर आंकड़े लगाएंगे तो ये आंकड़े कितने ज्यादा हो जाएंगे। और एक तरह से ये अपनी मांग को जायज बता रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरीके की जायज मांग बाकी लोग भी करने लगे तो किस तरीके से जनता का पैसा जो है वो बर्बाद हो जाएगा। और इसे लेकर अब तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। लोग अरविंद केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए, आप तो क्राई बेबी हो गए हैं। इसी तरीके से आप ये बजट पास कर रहे हैं जहां पर आप सिर्फ लिखते हैं 550 करोड़। इसी तरीके से आपने सिर्फ जनता के पैसे जो है बर्बाद किए हैं और आप कहते हैं कि बजट पास कर दो, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई स्ट्रक्चर जो है उससे रिलेटेड आपने पैसे ही नहीं रखे हैं। बजट का 20% सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर डालकर एडवर्टीजमेंट के लिए 550 करोड़ की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में और क्या क्या लिखा गया है विस्तार से समझिए। बता दें आपको कि बीजेपी नेता परवेज साहिब सिंह ने लिखा है कि आज दिल्ली का बजट पास होना था, मगर इतिहास में पहली बार बजट पास खुद दिल्ली सरकार की वजह से नहीं हो रहा है। मेहनत कश टैक्स पेयर के पैसों को केजरीवाल अपने भ्रष्ट चेहरे को चमकाने के लिए बजट में विज्ञापन पर 550 करोड़ खर्च कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण मांगा तो दे ही नहीं पाए और ये केजरीवाल की सच्चाई है। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि और इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। इस मामले को लेकर आपको बता दें कि जो है संबित पात्रा ने लिखा कि दिल्ली में फिर केजरीवाल जी जो इसी तरीके से काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के बजट पर एलजी का अप्रूवल जो है वो भी जरूरी है, लेकिन वो उन्हें मिल नहीं रहा है। वही दिल्ली सरकार से गृह मंत्रालय ने ये पूछ लिया कि विज्ञापन पर इतना ज्यादा आखिर खर्च आप क्यों कर रही है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि एक जोकर चुनिए और उसके बाद एक सर्कस ले आइए। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इनका बजट जो है गृह मंत्रालय द्वारा रोक दिया गया है, लेकिन सच्चाई क्या है? ये इन्होंने जो फाइल है पहले उन्होंने दिल्ली एलजी को नहीं भेजी और ये फैक्ट शीट है। दिल्ली सरकार ने अपना खुद का बजट जो है वो लेट कर रही है और उसके बाद इनका जो रियलिटी है वो भी सबके सामने आ चुका है कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम और 550 करोड़ रुपए ये जो है एडवर्टीजमेंट पर खर्च कर रहे हैं। और 550 करोड़ रुपए जो है इन्हें कम लगता है। इन्हें लगता है कि 550 करोड़ रुपए काफी ज्यादा एक कम अमाउंट है। सिर्फ लिखकर ये उसकी आप कह सकते हैं लेकर लोग तंज कस रहे कह रहे हैं कि ओनली कैसे आप लिख सकते हैं 550 करोड़ का एक बड़े अमाउंट को लेकर आप सिर्फ लिख रहे हैं। और ये तो जनता के पैसे और जनता की मेहनत दोनों का ही अपमान है जिस तरीके से आप सिर्फ 550 करोड़ रुपए आज के वक्त में इसे लेकर लिख रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको बताया ये पूरा मामला क्या था, क्यों आखिर दिल्ली का जो बजट है आज पेश नहीं हो पाया है, क्या कुछ कारण रही है वहां पर, किस तरीके से केजरीवाल, किस तरीके से दिल्ली सरकार, किस तरीके से केंद्र सरकार और किस तरीके से एलजी ने अपना रोल जो है प्ले किया है और क्या सारी चीजें इस वक्त परेशानी का कारण बन रही है। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।